लो जी, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे चुकी यहाँ पे हम रुक के कॉफ़ी पी थी। मेरे ख्याल से फॉरेस्ट वाले जंगल में लकड़ी लेने गए थे पहले, अब अभी खुला है, अभी होंगे अंदर। हाँ वो जूते डंडे वगैरह सब बढ़िया। हाँ देखो यहाँ भी धूप चली गई, अभी 4 बज रहे हैं, धूप चली गई। इसको खोल दो, बल्कि मैं खड़ा भी हो जाऊंगा। भाई अब सनरूफ खोल दी है, अब इसमें खड़े होते हैं अपने मस्त। सो दोस्तों अभी मैं कार की सनरूफ से बाहर आ गया हूँ और इतना मतलब क्या बताऊँ, जैसे जिप्सी में चलते हैं ना वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कराया डिस्टर्बेंस कुछ है ना। ये हाथी ने करा है, ये हाथी ने। हाँ ये चाहे रात को चाहे कब का हो, लेकिन हाथी है। ये पहले नहीं था, अभी आए रात को। बिल्कुल पहले नहीं थे। ये पूरा हाथी वाला एरिया है यहाँ पे तो। जगह है, इसका मतलब कंफर्म है कि हाथी चला है। हाँ नहीं, हाथी चला है, हाथी आ गया है यहाँ पे। अभी वतनवासा में जाएंगे, वो बता देंगे। बहुत डीप फॉरेस्ट है, बहुत डीप फॉरेस्ट। अब डेली का रूटीन है, मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पे अपना ड्राइव करते हैं। थोड़ा बैक लेनी पड़ेगी, नहीं है, हल्की सी बैक ले लो। पता नहीं कोई क्लाइंट आ रहे होंगे नहीं। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुंडिया पानी FRH। हाँ हिरन, ये बहुत डीप फॉरेस्ट है। देखो देख रहे हो चीतल कैसे घूम रहे हैं। चलो, और काकड़ भी है, देखो दोनों हैं, काकड़ भी है और चीतल भी है, दोनों एक ही फ्रेम में। चलो चलो यहाँ पे तो वो भाग गया। और भी होगा, अकेला नहीं होगा, भाग गया। और भी होगा। यहाँ पे तो सियार बहुत है यहाँ पे। अब आएगा क्रॉसिंग करेगा। ये कहाँ गया, पेड़ के पीछे से भाग गया है ना, उधर रुक गया होगा। हाँ उधर को निकल गया। ये देख रहे हो जंगल, अमेजिंग। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि अंदर जाके है। हाँ ये अंदर जाके है। ये तो मेरा फेवरेट FRH है, मेरा फेवरेट। कोई बात नहीं, इसके सामने गाड़ी रोक लेना। मुंडिया पानी में नहीं रुके तो कहीं नहीं रुके। अब देखो आप, अभी अमर जी शायद गए हैं कहीं। हाँ वही टेक केयर करते हैं। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, अंधेरा होते ही कुछ नहीं दिखता। मेरे को तो वहाँ से गेट ट्री के पास आने में भी डर लगता है क्योंकि फुल अंधेरा। टाइगर की बहुत स्टोरीज हैं, ऐसे आया ऐसे गया, पीछे से निकल गया, आगे से निकल गया। तो यहाँ कोई भी नहीं नहीं अभी तो मुझे लग नहीं रहा कोई है। आवाज लगा जोर से, अमर जी क्या नहीं। हाँ भाई आज ना मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस खाली है, आज इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं गेट भी बंद है। अमर जी यहाँ पे है नहीं, शायद उधर होंगे, उधर मिलते हैं उनसे, उधर आवाज़ लगाते हैं। चलो यहाँ का आने का रास्ता, पैर के निशान देखना, लेपर्ड वगैरह के दिख रहे हैं क्या। वो तो मेरी नजर रहती है पहले। हाँ कहीं पे भी जाऊँ ना मैं। हाँ क्योंकि मैं नीचे कम नज़र रखता हूँ, ऊपर ज़्यादा रखता हूँ। मैं सुबह पैदल गया ना, जैसे सारा देखते गया, मेरी नजर रहती है। अच्छा मुंडिया पानी FRH के आसपास ना थोड़ा झाड़ियाँ भी कटिंग कर दी है ताकि दूर से दूर तक दिख जाए। जब हाथी का झुंड आता है तो आता ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बारबेट एक उड़ के गई अभी मुंडिया पानी FRH पे, देखिए, और उसी की आवाज़ आ रही है ये दूर जंगल में। ये तो अरे काकड़ खड़ा है। अरे नहीं मैंने अब देखा, पहले देखा था, ये भागा नहीं। काकड़ कम भागता है, देखो इसने हमें इग्नोर कर दिया, धीरे धीरे चल रहा। वो तो भाग गया, चीतल भाग गया था, काकड़ नहीं भागा था। चलो
दोस्तों दिस इज बार्किंग डियर। बार्किंग डियर की आवाज़ सुन लेना तो जंगल में डर जाओगे, बहुत खतरनाक आवाज़ करता है। फिर उसको पता चलता है जब ये FRH बंद रहता है तो ये डंडा उड़ा देते हैं यहाँ पे ताकि कोई ना आए। अच्छा अच्छा। तो भाई जसपाल जी ने सेब निकाले हैं, गाय को तोड़ के, हाँ, सेब खिला रहे हैं इसको। देखो दोस्तों, ये है वियावान जंगल। मुंडिया पानी FRH के सामने मुझे मिली है गाय। इसके कान काटे हुए हैं, देख रहे हो? कान किस लिए काटे हुए हैं? जिसने भी इसको यहाँ पर लाके छोड़ा है, एक मैक्स ट्रैकर में लाते हैं ना और छोड़ देते हैं जंगल में, और कान इसलिए काटे हुए हैं क्योंकि इसमें टैग लगता है और वो आधार कार्ड से लिंक होता है, जो येलो कलर का टैग होता है, तो पकड़ी ना जाए किसने छोड़ी, क्यों छोड़ी। अब ये 4 थे, अब 3 गायब हो चुके हैं, 1 बच रही है, ये भी आजकल में गायब हो जाएगी। ये टाइगर बहुल क्षेत्र है, टाइगर और लेपर्ड बहुत हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं भाई। प्योर जंगल, प्योर जंगल, बहुत घना जंगल। यहाँ से पास वाला गांव भी 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे तो खैर इकट्ठे रहते हैं मवेशी, वहाँ तो इतना खतरा नहीं है क्योंकि वो गांव के आसपास रहते हैं। पर इसको देखो ना, बेचारी के कान काट दिए और जंगल में छोड़ दी, अब टाइगर खा जाएगा। ये शायद बछिया ही है, छोटी गाय है ना, उसकी पहाड़ों की गाय है। इसका फर देखो कैसा है, ये देखो कितना कितना बहुत बहुत मुलायम फर होता है इसका। हाँ भाई, ये बिल्कुल जवान बछड़ा है, 2 से 2.5 साल के बीच का है। क्या चाहिए, 2 सेब मिल गए, और क्या चाहिए? चाहते हुए नहीं बचा सकते दोस्तों, चाह के भी नहीं बचा सकते। बहुत लोग कमेंट करेंगे ले जाओ अपनी गाड़ी में बैठा लो, ये कर लो, बहुत कमेंट करते हैं लोग उल्टे सीधे कि तुम बचा सकते थे, तुम निर्दयी हो, तुम वो हो। भाई ये फॉरेस्ट में ये बछड़े को छोड़ा हुआ है कान काट के। इसकी स्किन देखिए कितनी प्यारी है। ने सेब खाया, सेब एकदम से चट कर गया होगा वो, क्या दोनों खा गया? एकदम से चट कर गया। यार क्या बेचारों को कहाँ जंगल में मिल रहा है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या करते, पहाड़ों में तो चलो ऐसे छोड़ देते हैं, गाय वो खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो पूरे मतलब प्लेन एरिया में, गांव के क्षेत्रों में सारी उम्र उसका दूध पिएंगे, और जब दूध नहीं देते कसाई को दे देते हैं। ओए होए होए, सोचो वो आपका फैमिली मेंबर है, दिन रात देख रहे हो, बात कर रहे हो, उसका कोई नाम रख रखा है तुमने, और उसको कसाई को दे देते हो, मतलब वो कुछ पैसे दे देता है उस चीज के। इस बात को समझते नहीं है भी कितना गुनाह कमा रहे हो, उनको समझ नहीं है कितना गुनाह, उनको नहीं समझ। बहुत बड़ा, मतलब सोचो ना, एक कुत्ता भी पालते हो, उसका कोई नाम रखते हो, क्या उसको बाद में उसको कटवा दोगे? ऐसे तो कोई नहीं कटवाता, लेकिन गाय को कटवा देते हैं। अरे तो बकरे को पाल पाल के उसी को खार के उसी को 77 रुक जाओ, यहाँ थोड़ा रोक के चलना, बल्कि चाहे इधर लगा लो, लगा ही देते हैं। ये आ गया वतन वासा गेट। भाई बहुत घने जंगलों के बीच में यहाँ पे ये गेट है, देख सकते हैं। 10-15 किलोमीटर जाके हल्दूपरा FRH है, जो कि सोना नदी को, मतलब प्लेन रिवर को बहुत बार क्रॉस करना पड़ता है। सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लवर, एडवेंचर लवर बनते हैं। सो दोस्तों एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं और मैं वतनवासा गेट से निकलूँ और यहाँ पे ना रुकूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं फील करता हूँ यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़। यहाँ पे जो पीस है, यहाँ पे जो ये कोर फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट है ना, कहीं नहीं मिलता भाई। कानों में अलग ही सुकून मिलता है और आँखों को। अभी भी दिखाता हूँ, वतनवासा गेट तक चलते हैं और घूम के आते हैं। अरे ये जंगल की पहचान ये जंगल की पहचान है, डीप फॉरेस्ट की। वाह, आज जो क्लाइंट गए हैं या तो इवनिंग सफारी पे गए होंगे या फिर नाइट स्टे में, क्योंकि 5 बज रहे हैं। तो UP50 ये आए हुए हैं, हाईलैक्स आई है, हाई राइडर आई है, इससे घूम रहे हैं ये लोग। कोई वाइल्ड लाइफ लवर ही है। देखो इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड करके इसमें ये लगाया हुआ है, कोई शायद यूट्यूबर तो है नहीं। भाई शाम हो गई है, ठंड हो गई है, कैप पहन ली है और कुछ देर यहाँ पे खड़े रहे, 10-15 मिनट फील किया और बहुत पीस जो यहाँ की थी वो ले लिया भाई। अब चलते हैं यहाँ से
मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर दूर है ढोटियाल। सुशील जी से मिलते हैं और 2 घंटे बाद डिनर करते हैं। फील भी है ना, भी घना जंगल में बैठे फील तो वहाँ पे भी आ जा रही है मुनिया पानी में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए घूमते घूमते जसपाल जी को भी, और कार देख लो गंदी नहीं हुई है भाई। अगर यही कार वहाँ चला रहे होते आप फरीदाबाद में वो तो रास्ते में रास्ते में ही हो जाती इससे ज़्यादा गंदी। देखो ना बिल्कुल साफ है। क्या हमने कपड़ा थोड़ी मारा है यहाँ पे। कितने दिन हो गए? सैटरडे का 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए पूरे। धूल है ही नहीं। धूल कहाँ है? कहीं भी धूल नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने लास्ट टाइम हल्दूपुराव की सफारी करी थी तो यहाँ गेट से लेके आगे तक 3-4 किलोमीटर टाइगर के पगमार्ग थे चलने के, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक बल्कि फोनर ही कर रहा था सफारी। सुशील जी ने बताया कि जब वो इवनिंग वापस आ रहा था ना तो टाइगर ऐसे चल चल के पूरा आया। तो इसमें ना यहीं पे ही टाइगर घूमता रहता है और यहाँ से तो काफ़ी बार इस गेट के आसपास से निकल जाता है। जो खुला है ना पे देखा है। हाँ वही तो देखा था, वो यही तो देखें, ये देखें, ये तो मेन है। यहाँ पे तो हम यहाँ घूम रहे हैं ना, हम इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं। और जसपाल जी तो 35 साल से जंगल में आ रहे हैं और आज भी वैसा ही जोश, वैसा ही जुनून इस जंगल को देख के मज़ा ही आ गया। ये देखो ना, कुछ लोग बोर हो जाएंगे, ये क्या है बोर। हमें तो जंगल आते, आप तो यहीं गाड़ी लगा के घुटे काटते। भाई अभी हम आधा पौन घंटा खड़े रहे, हमें आने का मन नहीं कर रहा था। वो तो अंदर से जंगल से वो आई डीजल की बोलेरो शोर करती हुई, तब हम डिस्टर्ब हुए। मैंने कहा चलो अब चलते हैं। डीप फॉरेस्ट से ऐसी ही आवाज़ें आती हैं अलग अलग। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आवाज़? यहाँ पे देख रहे हो कितनी ड्रॉपिंग है। ये तो बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल। अंधेरा हो चुका है, अब जंगल जाग जाएगा, अब कोई भी नहीं चलेगा। अब लोग बिल्कुल ही, अब तो कोई बाइक वाला अवॉइड करेंगे। कोई इक्का दुक्का कार वाला भी आ गया तो थोड़ा सा ओपन स्पेस प्लेन रिवर का। अभी हम इसको क्रॉस करेंगे ब्रिज से, फिर हम इस नदी के उस तरफ चले जाएंगे। ये कितना घना जंगल और अंधेरे वाला जंगल। अरे रुको, हाथी आती। बैक करो, मुझे लग रहा है हाथी है। बैक करो। यहाँ से ना हाई बैंक से बहुत दिखता है। बैक करो और बैक करो। चलो चलते जाओ। रुको। नहीं, हाथी ऐसे था, बिल्कुल पेड़ वो नीचे लग रहा है। कुछ चीज हाथी बड़ा बिल्कुल ऐसे लग रहा है। नहीं, हो भी सकता है। रुक जाओ, मैं जूम करता हूँ। जूम करके पकड़ ले। है 3 चीज तो हैं यार, मुझे हाथी लग रहा है। हाथी लग रहे हैं। तीन हाथी हैं। हाथी हैं। 3 हाथी है। चल के आगे चल के आ रहा है। हाथी। आप अपने कैमरे में जूम करो। आप अपने कैमरे में जूम करो। अब माने मेरी आंखों को। बांध के गणेश जी ने दर्शन दे दिए। मैंने देखा, आप दिल से मैंने 3 बार हाथ जोड़े। मैंने आपको दिल से बोला था। आप पूरा जूम कर दो इसको। भाई मेरे ख्याल से हमें कंफ्यूजन हो रहा है, वो हाथी नहीं है। एक बार को तो हमने मान लिया था। ये देख रहे हैं ना 3, ये ऊपर पेड़ से ना कुछ घोंसले लग रहे हैं, वरना ये चल रहे होते। भाई मिस कर दिया, हम तो खुश हो गए थे भाई, पहले हाथी देख लिया, फिर इनको ट्रैक करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है आगे से और भी क्लियर साइटिंग हो जाएगी, आगे से घूम के जाएगी ना रिवर। नहीं, इतनी देर हाथी एक ही जगह नहीं खड़े होते, नहीं होते ना। और वो भी पत्थर में है ना। स्टिल हाँ, वो खा थोड़ी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं धीरे-धीरे। पत्थर से तो चलते हैं, इस जगह से तो चल सकते हैं हाथी, है ना। यार दिखने में तो बिल्कुल हाथी लगा। बिल्कुल, मैंने तो कंफर्म कर दी। मैंने कहा हो गए भैया।
वो जो मुंडिया पानी में बछ रहा था ना, उसको तो येलो थ्रोटेड मार्टिन जो दिखे थे ना, वो अटैक करके कलर मार देंगे। कलर है। अच्छा अच्छा। देखो उससे भी खतरा है, और ये भी घेर के काटते हैं, ये सियार भी। फिर और उससे भी खतरा है, तीसरा भालू, चौथा लेपर्ड, पांचवा टाइगर, छठा एलिफेंट मारता है। गुस्सा आ जाता है उसको, एलिफेंट निकलेगा, वो सोचेगा ये मेरे लिए थ्रेट है, वो खुद मारता है। ये देखो दोस्तों, घने जंगल में एंटर कर रहे हैं, बहुत ही घना जंगल है। अरे वाह भाई, देखो जसपाल जी कह रहे हैं जब तक मजबूरी नहीं होगी जब तक नहीं जलाएंगे लाइट। अभी दिख रहा है तो ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इससे ना बहुत हॉरर फील भी आ रहा है, मतलब थ्रिलिंग फील हो रहा है थोड़ा ना, फील हो यार, ये पेड़ बड़े बड़े देखने वाले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पैदल घूम रहा हूँ क्योंकि पैदल में भी यही व्यू आता है, इस ऐसे दिखता है। आज पहली बार इस तरह से राइड कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट। इससे एक फ़ायदा हो रहा है, लाइट नहीं जल रही तो वाइल्ड लाइफ के भी दिखने के चांसेस रहते हैं। जो भी है ये रिजॉर्ट बहुत गजब की जगह पे है। कौन सा? ये लेफ्ट हैंड पे ये है। बहुत गजब जगह पे है, बहुत गजब जगह है। दोनों। पहला टच है इसका जंगल मैं तो का। ऐसी जगह मिल जाए ना तो मैं बस छोड़ू ना कसम से। हाँ, ये क्या जगह है। ये तो पूरा ओटर्स देखते हैं पीछे की तरफ, ओटर्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने ना, इनको पता है कैसे रखना है क्लास। इन्होंने पौंड बनाए हुए हैं, मचान बनाई हुई है, इन्होंने वो चिड़ियाओं को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें, बहुत कुछ कर रखा है अच्छा, इससे। हाँ अच्छा। ये देखो दोस्तों, वहाँ पर है वो जंगल में वो रिजोर्ट, रामीसेरा बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अभी 5:45 हो गए हैं, देख सकते हैं। और हमें मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, और अभी भी हमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना लाइट के चल रहे हैं। आज का जो डिनर होगा, ये राइट साइड में कुछ लाइटें दिख रही हैं आपको, घने जंगल में रिवर क्रॉस करके। ये कैंप है सरदार जी के, जो लास्ट टाइम आया था। यहाँ पे डिनर करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया है। और डिनर करूँगा और हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि कैसा डिनर है, क्या क्या दिया है इन्होंने, और कितने रुपये चार्ज किए हैं, ताकि आप भी कभी आओ तो यहाँ पे इनका नंबर है ही आपके पास, लास्ट वीडियो में दिखाया था, दोबारा दिखा दूंगा, आप डिनर कर सकते हैं। ये राइट साइड में है कैंप, कुछ जंगल किनारे। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। सो अभी तो खैर हम सुशील जी के पास चलते हैं, उनके ढाबे पे चल रहे हैं। आप ये देखो दोस्तों, कितना घना जंगल हो गया, कितना अंधेरा। कुछ भजन चल रहे हैं कहीं पे, तो मुझे ऋषिकेश की याद आ गई। वहाँ पे गंगा किनारे इस तरह से ही आरती चलती रहती है। इस टाइम कैसा सीन होगा वहाँ पे। मैं उसको छोड़ के यहाँ जंगल में घूम रहा हूँ, यहीं से राइट ले लेना। हाँ ले रहा। तो पहुँच चुके हैं इस गाँव में, और प्लेन रिवर, और ये देख सकते हैं लेफ्ट में एक मंदिर है, उसमें आरती हो रही है। श्री राम श्री राम। वाह क्या इवनिंग है, यादगार इवनिंग। ऋषिकेश में नहीं हूँ, लेकिन आज ऋषिकेश की याद दिला दी इसने। ओहो हो। आज मंगलवार है, चलो एंजॉय करते हैं इसको भी यहाँ खड़े होके। मंदिर की भजन वाइब्स बदल जाती है। मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश की याद आ गई, गंगा जी की। मेरे भी मंदिर से बहुत प्यार है। हाँ। बिल्कुल वाइब्स ही बदल गई। वाइब्स ही बदल गई। वाह, स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन, जंगल, नदी, प्योरिटी है। बिल्कुल। वाह, तो लक्की से इसके शॉप पे पहुंच चुके हैं। नमस्ते। बोल रहे हो? आज तेरे पापा कहाँ गए हैं? सफारी नाइट। अरे वापसी नहीं आ रहे? नहीं, आज ही तो गए अभी। आज ही गए हैं, 2 रात के लिए। रात को हाँ रुकना है। भाई, यहाँ पर ना लक्की के पास ना घर के अदरक हैं, इनके खुद के खेतों के, तो ये मैंने ले लिए हैं। इनकी खास बात ये है, बिल्कुल बहुत गजब खुशबू आती है, थोड़ा सा भी चाय में डालो बहुत दूर तक खुशबू जाती है। बहुत असली चीज़ है ये, इसलिए मैंने ये पैक करा लिया। लाओ, कुछ देर यहाँ पे रुके सुशील जी के पास, वो तो हल्दूपराव FRH में है 2 नाइट के लिए। तो इनकी वाइफ और बेटा मिले थे, सो अब जा रहे हैं हम डिनर के लिए पास वाले कॉटेज में। उसको बोलते हैं रायसेरा कॉटेज। यहाँ पे 2 कॉटेज हैं, एक तो रामीसेरा जहाँ पे एलिफेंट्स आए हुए हैं, और एक ये रायसेरा। तो वो भी हमें देख के जाना पड़ेगा, नदी क्रॉस करके जाना है भाई, जंगल से जाना है हम दोनों को अकेले। तो टॉर्च ही हेल्प करेगी, बस अलर्टनेस हेल्प करेगी, क्योंकि इस रिजोर्ट के जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। अच्छा, उसको नदी को आराम से पार करना, कभी वो जूते वूते गीले हो जाए। सही बात। हाँ लो जी, यहाँ पे उतर गए हैं। रोड साइड ये कार पार्क कर दी है, और सबसे पहली ड्यूटी है कि हम आसपास देख लें कि कोई आंखें तो नहीं चमक रही, कोई है तो नहीं।
चलो यहाँ पे तो क्लियर है, फिर नीचे नदी की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये देख लेते हैं। ये भी क्लियर है भाई, आगे जो रोड है वो भी क्लियर है। ठीक है, चलो ये तरीके से सिखा रहा हूँ आपको जंगल में किस तरह से चला जाता है। अब बहुत तसल्ली से सोच समझ के वाइल्ड लाइफ की तरह ही चलना है हमें। चलो जी, सब क्लियर है। लाइट माने थे मेरे को, ये टॉर्च भी ले लेता है। हाँ, टॉर्च ले लो अपनी एक। जुराब बहुत अच्छी ले रखी है आपने। हाँ, मोटी मोटी सी। हाँ, इसलिए तो मैं खुल के मुझे पता है ना, तो मेरी नेचर मैंने खुल के जाना नहीं, नहीं, बढ़िया। है, खुली हवा रखनी है। हाँ, कर दो बंद। इसको चलें जी, चलो। बस टांग लो, वैसे तो बैलेंस ना नहीं होता। अच्छा, हाँ नहीं, इसको टांग हो तो भी बैलेंस बनेगा। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ, पीछे टांग लो। हाँ, इसको ये टांग पता लो। है, निकालना थोड़ा। यार अब ठीक, ला अब दे ठीक है ना, लो। दो। चल अब बैलेंस बना। चलो जी। हाँ। चलो जी। है? हाँ, यही है, इसी से चलो। यही है, आगे से आ जाओ, इससे आ जाओ। चलो चलो जी। आना भी है फिर वहाँ से, क्योंकि आज तो दिलराज जी है नहीं। यही है कि नीचे से? हाँ, यही है, आराम से गिर मत जाना। यही है, बढ़िया रास्ता है। हम भी कुछ अलग ही कर रहे हैं आज डिनर करने। हैं? आज हम अलग ही कर रहे रास्ता देख, आगे ही है ना, सीधा यहाँ नहीं है, आगे जाना है ना। हैं। हाँ, यही है, चिंता मत करो। आ जाओ, ठीक है। रास्ता वैसे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे जंगल ना बहुत घना है। इस तरफ से भी रास्ता, इस तरफ से भी है, पर ये कोने कोने से तो यही चलेगा। रास्ते पे हम गए थे ना, वो यही है। हाँ तो वहीं चलो जो देखा हुआ है। हाँ, आगे पीछे भी टॉर्च ना इस तरह से देखते रहना। कार तो उधर पार्क कर दी है। वैसे एलिफेंट की ये अच्छा है कि अभी हाथी यहाँ पे पहुँचे नहीं है, थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर। और होते भी तो अभी हट आ जाती है ना, हाँ, वो तो पता है। वो तो पता चल जाता है। चलो, वो देखो नदी उधर। जल्दी किए, वो गाँव के नजदीक आते नहीं है। हाँ, गांव के लाइट के नज़दीक। हाँ, दे ठीक है। नहीं, रास्ता उधर से। हाँ, वो तो उधर से है रास्ता। यहाँ से ना ये क्लियर है सब कुछ। चलो बढ़िया है। मेन पड़ाव एक तो ये था, यहाँ तक नदी तक ट्रैक करके पहुँचना। एक है अब ये नदी को क्रॉस करना। घास भी गीली होने लगी ज़मीन। हाँ, तो वो और ये तो हाँ। टाइम है ना। हाँ, चलो जी, नदी आ गई। क्रॉस करो धीरे धीरे। है चलो, आराम से है। वो बहुत से कीड़े मर देंगे पैर में। सही रहेंगे। ये कीड़े हैं, मरेंगे पैर के नीचे। हाँ, मैं आराम से, इन कीड़ों के चक्कर में आप मत गिर जाना। जब तक बचेगा तो बचा लेना चाहिए। हाँ हाँ, लो जी। अरे अरे अरे,